हे गाइस, तो स्वागत है आपका अभिनव टॉक्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं कैप्टन बीटू से और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि कैप्टन बीटू कौन है, तो आप जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं वही है कैप्टन बीटू। तो वेलकम कैप्टन बीटू हमारी यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ भाई, आप बताओ। हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ही हूँ। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको किसी सुपर हीरो की पावर मिले तो आप कौन से सुपर हीरो की पावर लेना चाहोगे और क्यों। और मार्वल और डीसी में से आपके हिसाब से बेस्ट सुपर हीरो कौन है। मुझे अगर पूछा जाए तो मैं लेना चाहूँगा चार्ल्स जेवियर की पावर, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे, ताकि मैं लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकूँ और उनका ब्रेन वॉश कर सकूँ और जिनके भी मन में कचरा है उन्हें साफ कर सकूँ और वर्ल्ड में वर्ल्ड पीस ला सकूँ। क्योंकि भाई मुझे शांति बहुत पसंद है, वो वाली शांति नहीं जो आपके पड़ोसी में रहती है, वो वर्ल्ड पीस वाली शांति। मार्वल से स्पाइडरमैन और डीसी से सुपरमैन, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी कैरेक्टर किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है वो मेरे हिसाब से काइंड ऑफ एक सुप्रीम कैरेक्टर होता है। क्योंकि भले ही वो एक फिक्शनल कैरेक्टर हो, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, लोगों के अंदर थोड़ी अच्छाइयों के कुछ गुण छोड़ जाते हैं जो कि बहुत ही कम फिक्शनल कैरेक्टर्स ऐसा कर पाते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि अपने टॉप 5 फेवरेट एनिमे की लिस्ट बताओ। मेरी फेवरेट एनिमे लिस्ट में होंगे वन पंच मैन, डेथ नोट, पैरासाइट, सेवन डेडली सिंस एंड माय हीरो एकेडमिया। मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करा, इंस्पिरेशन कौन सी यूट्यूब चैनल से ली थी और घर से कौन कौन सपोर्ट करता है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया और इसकी इंस्पिरेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम से हैं। क्योंकि एक समय था जब मैं यूट्यूब में देखता था वीडियोस, तो कुछ चैनल्स ऐसे थे जो कि बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और उन्हें अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे के इतने सारे व्यूज़ ले जा रहे हैं, तो मैं सही इन्फॉर्मेशन दे के इनके 10% तो ले ही लूँगा। और फिर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि सुपर देसी नर्ड, लॉर्ड नोज़ और सुपर हीरो फैन इंडिया जैसे चैनल्स हैं इंडिया में उस वक्त, जो कि मतलब सही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और उन पे भी व्यूज़ आ जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा हो जाएगा और मेरा टारगेट बस इतना था कि अगर मैं 100 या फिर कुछ लोगों को भी अगर सही इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और वो लोग उसे ग्रास्प करते हैं तो मेरे लिए वो सक्सेस होगा। और मैं 10K का टारगेट लेकर चला था और उससे ज़्यादा ही हो गए आज। और रही बात घर से सपोर्ट की, तो भाई घर से सपोर्ट के तौर पे मैं ये कहूँगा कि मेरे घर में एक पैक्ट या फिर कहीं वर्बल डील साइन हुआ है, जिसके हिसाब से मेरी पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए, तभी मैं यूट्यूब पे काम कर सकता हूँ। और अगर पढ़ाई में कोई भी छोटी सी भी डिस्टर्बेंस आती है तो मुझे अपना यूट्यूब चैनल छोड़ना होगा। हाँ, स्टडी का प्रेशर तो सब पे बहुत बहुत ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, आपके घर वालों को आपकी स्टडी की चिंता है, उसी कारण ये सब हो रहा है। लेकिन फिर भी आपकी यूट्यूब वीडियोस तो काफ़ी कमाल की होती हैं। इससे पता चलता है कि आप यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ के साथ। मेरा फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये है कि यूट्यूब चैनल के साथ बाकी कामों को मैनेज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। भाई प्रॉब्लम की लिस्ट बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसे मैं एकदम शॉर्ट में बता दूं तो ये है बस एक टाइम मैनेजमेंट का गेम। टाइम मैनेजमेंट ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि मैं मैनेज ही नहीं कर पाता था। जब मैं अपने कॉलेज में था तो वहाँ पर होता यूँ था कि 9 से 5 बजे तक हमारे क्लासेस रहते थे और फिर 5 से 7 बजे तक एक टाइम का मेरे लिए वो या तो रिलैक्सेशन टाइम होता था, या तो उस वक्त मैं स्क्रिप्ट वगैरह या फिर वॉइस ओवर कभी कभी करने की कोशिश करता था, जो कि आमतौर पे नहीं कर पाता था क्योंकि कभी कभी शोर होते थे, कभी कभी नहीं होते थे। एंड ऐसा ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर घूमने टहलने जाते थे और जब वो वापस आते थे तो 7 बजे से 11 बजे तक शोर रहता था, हलचल रहती थी, तो मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो उस वक्त भी मैं बंद जाता था। इसके अलावा अगर 12 बजे उस दिन किसी का बर्थडे रहा, अब आप समझ रहे हो हॉस्टल में रह रहे इतने सारे लोग हैं वहाँ, तो किसी ना किसी का बर्थडे मेजोरिटी टाइम्स निकल ही आता था। तो अगर किसी का बर्थडे रहता था तो वो 12 से 2 बजे तक का टाइम चला जाता था फिर उसी तरह। एंड इसीलिए मुझे उस दिन अगर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती, मतलब उस रात, तो उस रात की नींद तो मेरी गई थी, जो कि क्लास में कभी कभार थोड़ा सोकर या फिर किसी तरह मैनेज कर लेते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आज तक अपनी फेस की है वो ये है कि मैंने इसे एज अ फ़न चालू किया था, सीरियस नहीं था इस चीज़ को लेके, तो मैं अपने फ़ोन से ही वॉइस रिकॉर्ड करता था। लेकिन जब ये बढ़ा तो मैंने एक माइक लिया जिसे चूहे ने कुतर दिया, फिर जो मैंने माइक लिया उसमें थोड़ी डिफेक्ट आ गई तो उसे फिर मैंने वापस किया। फिर जब दो आया और जब वो आया तो फिर भाई लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो वो मेरे हॉस्टल में रह गया और मैं घर आ गया। अब घर में आ गया तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है
कि क्योंकि मेरा घर एकदम रोड के बगल में है तो गाड़ी जो आती जाती है उनके साउंड आ जाते हैं। इसके अलावा जब मैं रात को रिकॉर्डिंग करता हूँ तो चिड़िया की आवाज़ आ जाती है, पता नहीं कैसे, बट रात में भी आपको 2 घंटे या 3 घंटे लकीली टाइम मिलते हैं। उसी बीच अगर मैं रिकॉर्ड कर लिया तो ठीक, नहीं रिकॉर्ड कर पाया तो चिड़िया की थोड़ी मोड़ी आवाज़ आ जाएगी, जो कि अगर मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड ना करूँ तो वो आपको क्लियरली सुनाई दे देगा। और क्योंकि घर में लोग सो रहे होते हैं तो मैं ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल सकता, इसीलिए मुझे अपने वॉइस को लो रख के ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ऐसे छोटी मोटी परेशानियां मेरी रहती हैं। ये बात तो है, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब जो भी है, हमें यूट्यूब चैनल को हमने जो स्टार्ट करा उससे हमें खुशी मिलती है। तो सभी यूट्यूबर्स को भले कितनी प्रॉब्लम आती है वो वीडियोस बनाते हैं। मेरा 5th क्वेश्चन आपसे ये है कि एनिमे वर्सेस मार्वल एंड डीसी, सही में बताओ आप किसको प्रेफर करोगे? एनिमे वर्सेस मार्वल स्लैश डीसी में मैं चूज़ करना चाहूँगा तीनों को, क्योंकि इन तीनों के अंदर से मुझे कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा शो या फिर कहीं मूवी देखने को मिला है जिसने मेरे दिमाग को सोचने पे मजबूर किया है। एंड वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। जैसे मैं एनिमे की बात करूँ तो डेथ नोट वो पहली ऐसी एनिमे थी जिसने मेरे दिमाग को स्ट्राइक किया था और क्वेश्चन किया था कि जस्टिस एक्चुअली में क्या होता है। इस पे तो बहुत ही बड़ी डिबेट या फिर क्या वीडियो भी बन सकती है। और मार्वल का जब मैंने सिविल वॉर कॉमिक्स पढ़ा था तो उसने मुझे गजब का डायलेमा में डाल दिया था कि मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर को सपोर्ट करूं या फिर जो सही है। अब जो सही है, कौन सही है, वो भी मैं चूज़ नहीं कर पा रहा था। और डीसी की तरफ से जब मैंने वॉचमैन की वो मूवी देखी थी, उसके बाद उनका वो कॉमिक नोवेल पढ़ा था, तो मेरा जो नज़रिया था मूवीज़ को, कॉमिक्स को देखने का, वो बिल्कुल ही बदल गया था। क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप बुरा या बहुत बुरा में क्या चूज़ कीजिएगा। और अगर मैं आपको ये सिंपली पूछता हूँ तो मेजॉरिटी लोग कहेंगे कि मैं बुरा ही चूज़ करूँगा, क्योंकि कोई भी बहुत बुरा क्यों चाहेगा। बट जब आपके सामने सर्कमस्टेंसेस होंगे तब शायद आपके ऑप्शंस बदल जाएं। जैसे कि मैं आपको एक सवाल देना चाहूँगा, आप मुझसे इतने सवाल पूछे तो मैं शायद एक सवाल तो पूछ ही सकता हूँ। सपोज कीजिए कि आप किसी आइलैंड के राजा हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनमें से कुछ लोग कहीं बाहर जाकर काम करते हैं, लेकिन वो लोग किसी वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं या फिर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो लोग उस वायरस को कैरी कर रहे होते हैं। तो और वो लोग क्योंकि उस एरिया में सेफ फील नहीं कर रहे होते, इसीलिए वो लोग वापस अपने घर आना चाहते हैं। लेकिन आप एक राजा हैं, यहाँ पे डायलेमा में फंस गए हैं, क्योंकि अगर आप लोग उसे आने देते हैं तो इससे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं, जो कि पहले 0% थे। इन शॉर्ट, आप अपनी प्रजा को थोड़ी डेंजर में डालोगे। या फिर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो अल्टीमेटली उन लोगों को बाहर वैसे मरने छोड़ देना है। या तो उन्हें आप गोली से मार दो या फिर उसे अंदर आने ही ना दो, तो वो लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा? रियल लाइफ सिनेरियो से थोड़ा मिलता जुलता दिया हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो उसका जो रिजल्ट क्या होगा, आपको उसका थोड़ा सा आइडिया पहले ही हो जाए। आई एम ईगर टू नो योर आंसर अविरव, एंड जो भी लोग इसे देखेंगे। भाई जो आपने एक क्वेश्चन पूछा ना, इसका जवाब भी मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं मतलब ऐसे कोई भी डायरेक्टली सोच सकता है, अगर सिचुएशन में कोई फंसा है तो इस तरीके से अगर मान लो मैं एक राजा हूँ तो मैं बोल दूंगा ठीक है उन लोगों को मरने दो, क्योंकि पूरी प्रजा को प्रॉब्लम में डालना बल्कि और भी बड़ा खतरा हो जाएगा। क्योंकि अभी सिर्फ वो लोग हैं जो लोग बाहर गए थे और जो लोग फंसे हैं, उतने लोग हैं अभी वायरस से इन्फेक्टेड। लेकिन जब मैं उन्हें अंदर आने दूंगा तो क्या पता किसी ना किसी रीज़न की वजह से पूरा वो हो जाए, पूरा जो साम्राज्य जो भी है वो हो जाए पूरा इन्फेक्टेड। तो इस तरीके से ये चीज़ सोचना बहुत मुश्किल है। अब मतलब जिनके जो लोग फंसे हैं उनके घर वाले प्रेशर डालेंगे राजा पे कि इन्हें वापस लाना है ये वैसे। और अगर राजा महाराजा के टाइम पे देख रहे हो तो उस तरीके का इलाज भी अवेलेबल नहीं होगा, और आपने कोई ऐसी बात भी नहीं की कि किसी तरीके से इलाज हो सकता है। तो लेकिन अगर मैं सही में एक कहीं का राजा हूँ और इस तरीके की सिचुएशन में फंसता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोनों को बचा सकूँ, प्रजा को भी और उन लोगों को भी। अब बाकी इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। मेरा 6th क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडियन सुपर हीरो कॉमिक्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है और आपके फेवरेट इंडियन सुपर हीरोज कौन हैं? इंडियन सुपर हीरो कॉमिक्स के बारे में मेरा ओपिनियन इतना ही है कि वो बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पेशली उनके प्लॉट। भले ही उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो लोग कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड लगते हैं, लेकिन उनकी कहानी जो रहती है वो बहुत ही ओरिजिनल रहती है, जो कि उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और मेरा फेवरेट इंडियन सुपर हीरो है, एक टाई होगा इसमें, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के बीच में। मैं किसी एक को चूज़ नहीं कर पाऊंगा इसमें। मेरा 7th क्वेश्चन आपसे ये है कि आप सुपर हीरो फैन कब बने और कैसे, और आपने एनिमे देखना कब स्टार्ट करा? मैं सुपर हीरो फ़ैन बना था टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 2 मूवी के बाद से, क्योंकि वो मूवी मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट डाला था और मैं टोटली फ़ैन बन गया था उस मूवी का।
और एनीमे की बात करें तो ऐसे तो बचपन में टीवी में आते थे एनीमे, जो कार्टून नेटवर्क में या फिर एनीमैक्स में, उन्हें ही देखता था। इसके अलावा पर्टिकुलरली एकदम टीवी से अलग होकर अगर कहें तो मैंने डेथ नोट देखा था जब मैं 8 या 9 में था, तो तभी से मेरे दिमाग में था और मैं एनीमे तब से देख रहा हूँ। चलो भाई, अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अगर आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। मेरे तरफ से बस यही एक मैसेज रहेगा कि आप एक फ़ैन बनिए, अंधा फ़ैन मत बनिए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड सच आ गया है कि अगर आप किसी कैरेक्टर के फ़ैन हैं तो वही बेस्ट है। इसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स को वो लोग नीचा दिखाने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि कोई भी कैरेक्टर किसी को नीचा दिखा के ऊपर नहीं जाता है, बल्कि अपनी ग्रेटनेस की वजह से वो ऊपर जाता है। आप उसके एडमायर अगर पावर की वजह से हैं तो आप उससे भी पावरफुल कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्यों आप उसके फ़ैन हैं उसके जो ग्रेटनेस है उसके वजह से। तो अगर आप उसके ग्रेटनेस की वजह से फ़ैन हैं और सामने वाला इस चीज़ को अग्री नहीं कर रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी। तो ये बात बताने में या समझाने में कि आपका कैरेक्टर कितना महान है, आप टॉक्सिक ना हो जाएं और उसके फेवरेट कैरेक्टर को भला बुरा ना कहें। अब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस होती हैं। जैसे अगर किसी को वन पंच मैन पसंद है तो उसको आप कहोगे कि आप वेदरिंग विथ यू देखो, तो वेदरिंग विथ यू इज़ अ गुड मूवी, बट जिसको वन पंच मैन पसंद है इससे पता चल रहा है कि उसे थोड़े एक्शंस ज़्यादा पसंद है, और एक्शन कंपेयर कीजिएगा तो उसमें ना के बराबर ही है, और जिस लेवल का एक्शन इसमें दिखाया जाता है तो उस चीज़ को समझें और उसके अकॉर्डिंगली उसे सजेस्ट करें, उस पर प्रेशराइज़ ना करें। क्योंकि अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर इतना कैपेबल है तो वो अपना इम्पैक्ट उस देखने वाले के इंसान के ऊपर ज़रूर डालेगा। लाइक योर नेम, आप वो एनीमे किसी को भी सजेस्ट कर दो, जो भी देखेगा उसकी तारीफ़ ही करेगा, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुली क्राफ्ट करके बनाया गया है। ऐसे और भी एग्जांपल्स और सिनेरियोज दे सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा बोर करूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक में भी लाइक मार सकते हैं मेरे पेज को। इसके अलावा भैरव भाई के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी वीडियो की एंड आ ही चुकी है तो आपको मालूम ही है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।